Chapter 8. Changing Surface of the Earth. On account of internal and external processes, many changes take place on the Earth, which operate continuously in the form of an endless cycle. The internal forces are known as endogenic forces. The external forces at work on the surface are called exogenic forces. The given flowchart describes the processes and agents of change. पृथ्वी पर कई बदलाव, changes, आंतरिक, internal और बाह्य, external, प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, जो एक निरंतर, continuous, चक्र, cycle के रूप में कार्य करते हैं. आंतरिक बल, endogenic forces ये बल पृथ्वी के आंतरिक भाग, interior, से उत्पन्न होते हैं. ये बल पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर और सतह, सरफेस पर बड़े बदलाव करते हैं. बाह्य बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस ये बल पृथ्वी की सतह, सरफेस पर काम करते हैं और वायुमंडल, जल और अन्य बाह्य तत्वों से प्रभावित होते हैं. इस प्रकार आंतरिक और बाह्य बल मिलकर पृथ्वी की सतह पर बदलाव लाते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं और पृथ्वी के रूप और आकार को समय समय पर बदलते रहते हैं. Endogenic forces. We know that the Earth's surface is divided into 6 large and several small plates. Several changes take place on the Earth's surface because of movement of these plates. The movement of these plates is called tectonic activity. Its greatest impact is in the way land and water bodies are distributed and in the formation of mountains. हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, को 6 बड़े और कई छोटे प्लेटों, प्लेट्स, में विभाजित किया गया है. इन प्लेटों की गति, मूवमेंट, के कारण पृथ्वी की सतह पर कई बदलाव, चेंजेस, होते हैं. इन प्लेटों की गति को टेक्टोनिक गतिविधि, टेक्टोनिक एक्टिविटी, कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा प्रभाव पृथ्वी पर भूमि, लैंड और जल निकायों, वाटर बॉडीज, के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, और पर्वतों, माउंटेन्स, के निर्माण, फॉर्मेशन, पर होता है. For example, the Arabian Sea was formed by tectonic activity. Mountain ranges like the Himalayas and the Andes were also formed by tectonic activity. उदाहरण के लिए, अरब सागर, अरेबियन सी, का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा हुआ. इसी प्रकार, हिमालय, हिमालयस, और आंडीज पर्वत, एंड्स माउंटेन्स, की पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंजेस, भी टेक्टोनिक गतिविधि के कारण ही बनी. The given map shows that land and water are not evenly distributed. This division has not always been the same. Long ago, there was only one continent called Pangaea. The present 7 continents emerged when this single landmass split up. As a result, the oceans also got divided into 4 water bodies. The 7 continents in order of size are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. The 4 oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. The present arrangement of continents and oceans will continue to change in future because of tectonic activity. दिया गया मानचित्र, मैप, दिखाता है कि भूमि और जल का वितरण समान रूप से नहीं है. यह विभाजन हमेशा ऐसा नहीं था. बहुत समय पहले केवल एक महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, था, जिसे पैंजिया कहा जाता था. वर्तमान में 7 महाद्वीपों का निर्माण तब हुआ जब इस एकल भूमि द्रव्यमान, लैंड मास, का विभाजन, स्प्लिट, हुआ. इसके परिणामस्वरूप महासागरों, ओशंस,
का भी विभाजन हुआ और 4 जल निकाय वाटर बॉडीज बन गए। वर्तमान 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स आकार के क्रम में इस प्रकार हैं। एशिया एशिया, अफ्रीका अफ्रीका, उत्तर अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका, यूरोप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका एंटार्क्टिका। 4 महासागर 4 ओशियंस इस प्रकार हैं। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशन, भारतीय महासागर इंडियन ओशन, आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशन। वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों का यह वितरण भविष्य में भी टेक्टोनिक गतिविधि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बदलता रहेगा। Earthquakes. The sudden mild or violent shaking of a part of the earth is called an earthquake. It is generally accompanied by a rumbling sound and tremors. One of the causes of earthquake is the movement of the molten rock inside the Earth's crust. Sometimes, this molten rock is thrown out and volcanoes are caused. This eruption also causes earthquakes. पृथ्वी के एक हिस्से का अचानक हल्का या तीव्र कंपन, शेकिंग, भूकंप, earthquake कहलाता है। यह सामान्यतः एक गरजने वाली आवाज, रम्बलिंग साउंड और कंपन, ट्रेमर्स के साथ होता है। भूकंप के एक कारण पृथ्वी की क्रस्ट में पिघले हुए चट्टानी पदार्थ, मोल्टन रॉक का गति, मूवमेंट होना है। कभी-कभी यह पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ बाहर फेंका जाता है, जिससे ज्वालामुखी, वॉल्केनोस बनते हैं। यह विस्फोट, एरप्शन भी भूकंप का कारण बन सकता है। Earthquakes occur in places where the Earth's crust is weak. Violent earthquakes are frequent in areas where there are volcanoes, e.g., the belt surrounding the Pacific Ocean. भूकंप उन स्थानों पर होते हैं जहां पृथ्वी की क्रस्ट कमजोर, वीक होती है। तीव्र भूकंप, वायलेंट अर्थक्वेक्स उन क्षेत्रों में अधिक होते हैं जहां ज्वालामुखी होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के चारों ओर की बेल्ट। The tectonic or horizontal movements of the earth bring about disturbances in its interior portions as well. The point where these vibrations originate is called the focus of the earthquake. The point above the focus on the Earth's surface is called the epicenter of the earthquake. पृथ्वी की टेक्टोनिक या क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल गति, मूवमेंट्स पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में भी हलचल, डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न करती हैं। इन कंपनों, वाइब्रेशंस का स्रोत, ओरिजिन, वह बिंदु होता है जिसे भूकंप का फोकस ऑफ द अर्थक्वेक कहा जाता है। यह बिंदु पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित होता है। इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहा जाता है। एपिसेंटर वह बिंदु होता है जहां भूकंप के झटके सबसे अधिक महसूस होते हैं। The earthquake lasts for few seconds, but it causes huge loss of life and property. In India, earthquakes occur frequently in the areas such as foothills of the Himalayas and Ganga-Brahmaputra Valley and the Kutch area in Gujarat. भूकंप कुछ सेकंड्स तक चलता है, लेकिन यह जीवन और संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान, लॉस कर सकता है। भारत में भूकंप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अक्सर होते हैं, जैसे हिमालय की तलहटी, फुटहिल्स, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली,
और गुजरात का कच्छ क्षेत्र, कच्छ एरिया इन गुजरात. Now scientists have been able to record and measure the vibrations of the earthquakes by an instrument called seismograph. The magnitude of the earthquake is measured by the Richter scale. The number of this scale range from 0 to 9. An increase of 1 unit on the Richter scale represents 10-fold increase in the earthquake strength. अब वैज्ञानिकों ने भूकंप के कंपन, वाइब्रेशंस को एक यंत्र साइस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड और मापने, मेजर में सक्षम हो गए हैं. भूकंप की माप, मैग्नीट्यूड को रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है. इस पैमाने का माप 0 से 9 तक होता है. रिक्टर पैमाने पर एक इकाई, यूनिट का वृद्धि, इंक्रीज, भूकंप की ताकत, स्ट्रेंथ में 10 गुना, 10-fold वृद्धि को दर्शाती है. Earthquakes bring about changes on the surface of the earth in a number of ways. They may cause landslides in the hilly areas and cracks in the earth's crust. In the coastal areas, the earthquakes sometimes submerge land or old islands and sometimes they give birth to new ones. Sometimes hidden minerals buried under deep earth reveal themselves on the surface of the earth. भूकंप पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के बदलाव, चेंजेस लाते हैं. वे पहाड़ी क्षेत्रों, हिली एरियाज में भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स कर सकते हैं और पृथ्वी की क्रस्ट, अर्थ्स क्रस्ट में दरारें, क्रैक्स उत्पन्न कर सकते हैं. समुद्री क्षेत्रों, कोस्टल एरियाज में भूकंप कभी-कभी भूमि, लैंड या पुराने द्वीपों, ओल्ड आइलैंड्स को डुबो, सबमर्ज सकते हैं और कभी-कभी नए द्वीपों, न्यू वंस का निर्माण, बर्थ कर सकते हैं. कभी-कभी गहरे पृथ्वी में दबी हुई खनिज, मिनरल्स सतह पर, ऑन दी सरफेस प्रकट हो जाती है, reveal themselves. General safety measures in case of earthquake are as follows. भूकंप के दौरान सामान्य सुरक्षा उपाय. Take urgent note of warnings issued by government departments over radio, television and in newspapers. सरकार द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान दें. जब भूकंप आता है, तो सरकार द्वारा रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों में चेतावनियां, वार्निंग्स जारी की जाती हैं. आपको इन पर ध्यान देना चाहिए. Move out if you feel it is safer, but do not panic when an earthquake happens. सुरक्षित महसूस हो तो बाहर जाएं. अगर आपको लगता है कि बाहर जाना सुरक्षित है, तो आप बाहर जा सकते हैं. लेकिन पैनिक, घबराना नहीं करना चाहिए जब भूकंप हो. When outside, don't stay under tree or near the walls of building. बाहर होने पर पेड़ के नीचे न रहें. अगर आप बाहर हैं, तो ट्री, पेड़ के नीचे न रुकें और भवन की दीवारों के पास भी न खड़े रहें. Don't rush outside or go to a balcony unless you feel your house is going to collapse. Stay near the door or crawl under strong table but stay away from walls. बालकनी में न जाएं. बाहर भागने या बालकनी में जाने की कोशिश न करें जब तक आपको यह नहीं लगता कि आपका घर गिर सकता है. दरवाजे के पास रहें या एक मजबूत मेज के नीचे क्रोल, रेंग कर जाएं, लेकिन दीवारों से दूर रहें. Don't use lifts. लिफ्ट का इस्तेमाल न करें. लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अचानक रुक सकती है या अटक सकती है. Volcanoes. The molten rock material of the earth beneath the lithosphere on which the tectonic plates float is extremely hot.
It is this heat that melts the rocks. This heat rises in the form of currents. Conduction of heat within the molten material as well as the solid rocks sets up convection currents. पृथ्वी के नीचे लिथोस्फीयर के नीचे जो पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ मोल्टन रॉक मटेरियल है, वह अत्यधिक गर्म एक्सट्रीमली हॉट होता है। यही गर्मी चट्टानों को पिघलने का कारण बनती है। यह गर्मी धारा करंट्स के रूप में ऊपर उठती है। पिघले हुए पदार्थ मोल्टन मटेरियल और ठोस चट्टानों सॉलिड रॉक्स के भीतर गर्मी का संचालन कंडक्शन होता है, जिससे संवेदनशील धाराएं कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं। Convection produces vertical movement of rock material known as magma, which may erupt onto the Earth's surface through cracks or joints of rocks. The point of eruption is known as a volcano. संवेदन convection के कारण चट्टानी पदार्थ का ऊर्ध्वाधर vertical गति उत्पन्न होती है, जिसे मैग्मा कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के दरारों क्रैक्स या जोड़ों जॉइंट्स के माध्यम से विस्फोट एरप्ट हो सकता है। इस विस्फोट का स्थान ज्वालामुखी वोल्केनो कहलाता है। ड्यूरिंग अ वोल्केनिक eruption, lava, molten material and various gases are expelled through opening which is called a volcanic vent or fissure. ज्वालामुखीय विस्फोट के दौरान लावा पिघला हुआ पदार्थ और विभिन्न गैसेस एक खोल ओपनिंग के माध्यम से बाहर निकलती हैं, जिसे ज्वालामुखी वेंट वोल्केनिक वेंट या फिशर कहा जाता है। Volcanic eruptions take place both on the sea floor as well as land. Some of the islands belonging to the Andaman and Nicobar Islands group of India are peaks of volcanic mountains resting on the seabed. Mount Fujiyama in Japan is a good example of a volcanic mountain on the surface of the land. ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र की सतह सी फ्लोर और भूमि लैंड दोनों पर होते हैं। कुछ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के द्वीप समुद्र के तल सी बेड पर स्थित ज्वालामुखी पर्वतों वोल्केनिक माउंटेन्स की चोटियां पीक्स हैं। माउंट फुजियामा जो जापान में स्थित है, एक अच्छा उदाहरण है जो भूमि की सतह सरफेस ऑफ द लैंड पर स्थित एक ज्वालामुखीय पर्वत वोल्केनिक माउंटेन है। Exogenic forces. These forces act on the surface of the earth and are both erosional and depositional in nature. ये बल पृथ्वी की सतह surface of the earth पर कार्य करते हैं और ध्वंसात्मक erosional और निक्षेपण depositional दोनों प्रकार के होते हैं। Disintegrated rock material is generated from solid rocks through the process of weathering. It refers to all processes that break rocks into smaller particles. Weathering can be observed anywhere, anytime. The walls or roof of your house may be rough or cracked, or the mud wall of a hut may be worn or scuffed. मौसम weathering वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ठोस चट्टानों सॉलिड रॉक्स से विघटित डिसइंटीग्रेटेड चट्टानी पदार्थ रॉक मटेरियल उत्पन्न होता है। यह सभी प्रक्रियाओं प्रोसेसेस को दर्शाता है जो चट्टानों को छोटे कणों स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ती हैं। मौसम का असर कहीं भी और कभी भी देखा जा सकता है। जैसे आपके घर की दीवारों या छत पर दरारें, क्रैक्स या खुरदरी रफ सतह हो सकती है, या झोपड़ी की मिट्टी की दीवार भी घिस वॉर्न
सकती है। When the disintegrated rock debris is carried from one place to another place by winds, running water of glaciers, it is called erosion. It involves the continuous wearing away of the land surface, but does not include weathering of rocks. जब इन विकटित चट्टानी मलबे डिसइंटीग्रेटेड रॉक डेब्री को हवा, वाइन्स, बहते पानी, रनिंग वाटर या ग्लेशियर्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो इसे अपर्दन एरोजन कहा जाता है। इसमें भूमि की सतह का निरंतर पहनाव वेयरिंग अवे होता है, लेकिन इसमें चट्टानों का मौसम वेदरिंग शामिल नहीं होता। रेट ऑफ वेदरिंग एंड एरोजन। The factors responsible for weathering and erosion work at varied speeds. The factors that influence weathering are मौसम और अपर्दन के लिए जिम्मेदार तत्व फैक्टर्स विभिन्न गति स्पीड्स से काम करते हैं। ये तत्व मौसम और अपर्दन को प्रभावित करते हैं। तापमान और वर्षा टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अधिक वर्षा और तापमान के उतार चढ़ाव से चट्टानों में टूट फूट ब्रेकडाउन अधिक होती है। वनस्पति आवरण वेजिटेशन कवर। अधिक वनस्पति होने से मिट्टी का बचाव होता है, लेकिन घने जंगलों के बीच से हवा और पानी की गति अधिक होती है, जिससे अपर्दन बढ़ सकता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन चेंज इन लैंड यूज। जब भूमि का उपयोग बदलता है, जैसे कृषि या निर्माण, तो यह अपर्दन और मौसम को प्रभावित कर सकता है। मिट्टी का प्रकार टाइप ऑफ सॉइल। कुछ मिट्टी प्रकार जल्दी से विघटित डिसइंटीग्रेट होते हैं, जबकि कुछ अन्य अधिक कठोर होते हैं, जिससे उनका मौसम धीमा हो सकता है। भूमि का ढलान स्लोप ऑफ लैंड। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में पानी का बहाव तेज होता है, जिससे अपर्दन की प्रक्रिया तीव्र रैपिड हो जाती है। Many landforms are created because of the processes of weathering, erosion and deposition. For example, Aravalli Hills were once mountains. They have been reduced to their present height by weathering and erosion. Similarly, northern plains of India are mostly the work of deposition of silt by rivers. मौसम weathering, अपर्दन erosion और निक्षेपण डिपोजिशन की प्रक्रियाओं के कारण कई स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स बनती हैं। उदाहरण के तौर पर अरावली पर्वत अरावली हिल्स पहले एक समय में ऊंचे पर्वत माउंटेन्स थे, लेकिन मौसम और अपर्दन के कारण उनकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो गई है और वे अपनी वर्तमान ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इसी प्रकार भारत के उत्तर भारत के मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया मुख्य रूप से नदियों द्वारा सिल्ट के निक्षेपण डिपोजिशन के कारण बने हैं। इन नदियों द्वारा बहकर लाए गए सिल्ट के जमा होने से यह मैदान बन गए हैं। एजेंट्स ऑफ denudation. Denudation is the combined process of weathering and erosion. Any natural force that is capable of transporting and depositing weathered rock material is called an agent of denudation. The most active agents of denudation are निचलन denudation, मौसम weathering और अपर्दन erosion की संयुक्त प्रक्रिया combined process है। कोई भी प्राकृतिक बल natural force जो विघटित चट्टानी पदार्थ weathered rock material को स्थानांतरित ट्रांसपोर्ट और जमा डिपॉजिट कर सके, उसे निचलन का तत्व एजेंट ऑफ denudation कहा जाता है। निचलन के सबसे सक्रिय तत्व एक्टिव एजेंट्स निम्नलिखित हैं। आई रनिंग वाटर और रिवर्स बहता पानी या नदियाँ। 2 ग्लेशियर 3 वाइन्स हवाएं।
4. Waves लहरें. V. Underground water भूमिगत पानी. I. Running water or rivers. The place from where a river originates is called its source. Most rivers have their sources in hilly areas, from where water rushes down with great force, carrying the disintegrated rock material with it. Depending on the velocity of water, the volume of water, nature of rocks, and the load of rock debris called sediments that river carries, it performs the actions of transportation, erosion and deposition. The eroded material that the river carries is known as its load. एक नदी का स्रोत, सोर्स, वह स्थान होता है जहां से नदी उत्पन्न होती है. अधिकांश नदियां पहाड़ी क्षेत्रों, हिली एरियाज, से उत्पन्न होती हैं, जहां से पानी बड़ी ताकत, फोर्स, के साथ नीचे की ओर बहता है, और साथ में विघटित चट्टानी पदार्थ, डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल, को ले जाता है. पानी की गति, वेलोसिटी, पानी की मात्रा, वॉल्यूम, चट्टानों का प्रकार, नेचर ऑफ रॉक्स, और नदी द्वारा ले जाए गए चट्टानी मलबे, सेडिमेंट्स, के लोड के आधार पर नदी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अपर्दन, एरोजन और निक्षेपण, डिपोजिशन, की क्रियाएं करती है. जो मलबा नदी ले जाती है, उसे नदी का लोड कहा जाता है. The rate of erosion is the highest in the upper course of the river. Landforms such as canyons, gorges, waterfalls, rapids and V-shaped valleys are formed in the upper courses of river. नदी के ऊपरी हिस्से, upper course, में अपर्दन, erosion, की गति सबसे अधिक होती है. यहाँ पर नदी तेज गति से बहती है और इस दौरान कैनियंस, गोर्जेस, झरने, वाटरफॉल्स, रैपिड्स और आकार की घाटियाँ, वी-शेप्ड वैलीज, बनती हैं. इन स्थलाकृतियों का निर्माण नदी के ऊपरी हिस्से में होती है, जहाँ पानी की गति तेज होती है और यह चट्टानों और मलबे को तेजी से काटता है. In the middle course, the velocity of water is less. The river can no longer transport its load. The silt begins to settle to the river bed or is deposited on the river banks. नदी के मध्य हिस्से, middle course, में पानी की गति धीमी, slower, हो जाती है. इस समय नदी अपने लोड, सेडिमेंट, को और अधिक नहीं ले जा सकती. इसके परिणामस्वरूप नदी के तल पर सिल्ट जमने लगता है या यह नदी के किनारों पर रिवर बैंक्स जमा हो जाता है. Meanders, large bends and loops, oxbow lakes, cut-off loops, forming lakes, and alluvial cone-shaped deposits are formed in this part of the river. In this course, many streams join the main river and increase its volume of water. The small rivers which join the main river are called its tributaries. Yamuna is the tributary of Ganga which converge into Ganga at Allahabad. नदी के मध्य हिस्से, मिडिल कोर्स, में कई विशेष स्थलाकृतियां बनती हैं. यहाँ meanders, बड़ी मुड़िया और घुमाव, ऑक्सबो झीलें, ऑक्सबो लेक्स, कट ऑफ लूप्स, जो झीलों का निर्माण करती हैं, और alluvial कोन्स, शंकु के आकार के निक्षेप, बनती हैं. इस हिस्से में कई छोटी नदियाँ, ट्राइब्यूटरीज, मुख्य नदी में मिलती हैं, जिससे नदी का जल, वाटर, का प्रवाह और अधिक बढ़ता है. यमुना, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी, ट्राइब्यूटरी, है, इलाहाबाद, में गंगा से मिलती है. In the lower course, as in the case of the Ganga and Brahmaputra in West Bengal, the flow of water is sluggish or slow.
During floods, when rivers overrun their banks, the silt gets deposited wherever the flow abates, creating fertile land over wide area called floodplain. This results in the main river getting divided into streams and small channels. These channels, which do not join the river again, are called its distributaries. नदी के निचले हिस्से, लोअर कोर्स, में, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, पश्चिम बंगाल में, पानी का बहाव धीमा, स्लगिश या बहुत धीमा होता है। बाढ़ के दौरान, जब नदियां अपने किनारों को पार कर जाती हैं, ओवररन देयर बैंक्स, तो सिल्ट, जहां पानी का बहाव कम होता है, वहां जमा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड, का निर्माण होता है, जिसे बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन, कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण मुख्य नदी छोटे धाराओं, स्ट्रीम्स, और छोटे चैनल्स, में विभाजित, डिवाइडेड, हो जाती है। ये चैनल, जो नदी से फिर से जुड़ते नहीं हैं, उन्हें वितरण शाखाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, कहा जाता है। Before conversion into sea, many rivers discharge their deposits at their mouth and create a triangular piece of land, called a delta, D. The delta at the mouth of rivers Ganga and Brahmaputra is the largest in the world. Deltas only form when the velocity of water is very sluggish. बहुत सी नदियां समुद्र में मिलने से पहले अपने निक्षेप, डिपॉजिट्स, को अपने मुहाने, माउथ, पर छोड़ देती हैं और एक त्रिकोणीय भूमि, ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड, का निर्माण करती हैं, जिसे डेल्टा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ा है। डेल्टा तब बनता है जब पानी की गति बहुत धीमी, sluggish, होती है। In the lower course, the river finally joins the sea. This point is known as its mouth. नदी के निचले हिस्से में नदी आखिरकार समुद्र से जुड़ जाती है और इस बिंदु को उसकी मुहाना, माउथ, कहा जाता है। Many other rivers have deltas, including the Godavari, Krishna and Kaveri, which have their mouths on the west coast. But rivers like Narmada and Tapti flow fast through a trough and fall into the Gulf of Khambhat in the Arabian Sea. They carry little sediment, but that little sediments they do carry gets deposited in the sea. Hence, deltas cannot form here. भारत में कई अन्य नदियां भी डेल्टा बनाती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जिनके मुहाने पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट, पर हैं। लेकिन नर्मदा एंड ताप्ती, जैसी नदियां तेजी से बहती हैं और खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, में गिर जाती हैं। ये नदियां कम मात्रा में सेडिमेंट, लेकर आती हैं और जो थोड़ा बहुत सिल्ट वे लाती हैं, वह समुद्र में जमा, डिपॉजिट, हो जाता है। इस कारण यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं हो सकता। 2. Glaciers. Glaciers are formed in cold areas where there is heavy snowfall in winter. The snow also does not melt fully in summer. Therefore, it accumulates year after year. Due to pressure and cold, it gets frozen. Glaciers are today found in high mountain peaks of Himalayas as well as in high latitude areas like Antarctica. In the past, the climate was not as warm as it is today. Therefore, glaciers were found all over Europe and North America. ग्लेशियर ठंडे क्षेत्रों, कोल्ड एरियाज, में बनते हैं, जहां सर्दियों में भारी हिमपात, हेवी स्नोफॉल, होता है। गर्मियों में बर्फ पूरी तरह से नहीं पिघलती, डज नॉट मेल्ट फुली,
इसलिए यह साल दर साल जमा होती रहती है। दबाव, प्रेशर और ठंड, कोल्ड के कारण यह बर्फ जम जाती है और ग्लेशियर्स का रूप लेती है। आजकल ग्लेशियर हिमालय के उच्च पर्वत शिखरों, हाई माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालयस, और उच्च अक्षांश क्षेत्रों, हाई लैटिट्यूड एरियाज जैसे अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पूर्व में जलवायु क्लाइमेट आज के मुकाबले उतनी गर्म नहीं थी, इसलिए उस समय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ग्लेशियर पाए जाते थे। There are two types of glaciers, mountain glaciers and continental glaciers. Mountain glaciers are found at high altitudes in the Himalayas and Alps. Continental glaciers cover large parts of the polar regions. They are vast, thick sheets of ice. Continental glaciers are also found in northern parts of Europe, Asia and North America. Both types are driven by gravity. ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं, पहाड़ी ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर्स, और महाद्वीपीय ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। पहाड़ी ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर्स यह उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड्स वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हिमालयस और आल्प्स। ये ग्लेशियर पहाड़ों के शिखरों पर बर्फ, आइस का जमा होना होते हैं और ढलान के साथ नीचे की ओर बहते हैं। महाद्वीपीय ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स ये ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों, पोलर रीजन्स के बड़े हिस्सों, लार्ज पार्ट्स को ढकते हैं। ये विशाल, वास्ट, मोटी बर्फ की चादरों, थिक शीट्स ऑफ आइस की तरह होते हैं। महाद्वीपीय ग्लेशियर उत्तरी यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। Both mountain glaciers and continental glaciers move at very slow speeds. The enormous mass of ice works like a bulldozer. Through grinding and plucking action, they shape many landforms. When they melt, sand and silt gets deposited and landforms like glacial moraines are formed. दोनों पहाड़ी ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर्स, और महाद्वीपीय ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बहुत धीमी गति से, वेरी स्लो स्पीड्स, चलते हैं। बर्फ का विशाल, एनॉर्मस वजन बुलडोजर की तरह काम करता है। ग्लेशियरों के पीसने, ग्राइंडिंग और प्लकिंग क्रियाओं के माध्यम से ये ग्लेशियर कई स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो रेत, सैंड और सिल्ट जमा हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप ग्लेशियल मोरेन्स जैसी स्थलाकृतियां बनती हैं। मोरेन्स वे चट्टानी मलबे होते हैं जो ग्लेशियर के पीछे जमा होते हैं। 3. Wind has the power to transport, erode and deposit sediment. It is very effective in the desert. It lifts sand particles above the ground and moves them over long distances. हवा में परिवहन, ट्रांसपोर्ट, अपर्दन, एरोशन और निक्षेपण, डिपोजिशन की क्षमता होती है। यह रेगिस्तान, डेजर्ट में विशेष रूप से प्रभावी, इफेक्टिव होती है। हवा रेत के कणों, सैंड पार्टिकल्स को जमीन से उठाती है और उन्हें लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाती है। When the wind faces obstacles like hillocks, rocks, or vegetation or even raised ground, it begins to deposit its load. This is how sand dunes are formed in deserts or on sea coasts. जब हवा को रुकावट, obstacles, मिलती है जैसे कि टीले,
हिलॉक्स, चट्टाने, रॉक्स, वनस्पति, वेजिटेशन या ऊंचा मैदान, रेस्ड ग्राउंड, तो हवा अपना लोड जमा करना शुरू कर देती है। इसी तरह से रेत के टीलों, सैंड ड्यून्स, का निर्माण रेगिस्तानों या समुद्र के किनारों, सी कोस्ट्स, पर होता है। When the grains of sand are fine, they are easily blown over a large area. A plain so covered with sand is called lowest plain. The lowest plain of China is the largest of its kind in the world. जब रेत के कण बहुत महीन, फाइन, होते हैं, तो वे बड़े क्षेत्र में आसानी से उड़ सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को लोएस्ट प्लेन कहा जाता है। चीन का लोएस्ट प्लेन ऑफ चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा इस प्रकार का मैदान है। 4. Waves. Waves are ripples in ocean water. They are formed when the wind blows on the calm ocean water. These also carry sediments when they pound the sea coasts. These sediments become the agents of erosion when the waves pound the rocks on the sea coasts. लहरें महासागर के पानी में हलचल, रिपल्स, होती हैं। ये तब बनती हैं जब हवा शांत महासागर के पानी पर बहती है। ये लहरें समुद्र के किनारों, सी कोस्ट्स, पर धक्का मारते हुए सिल्ट, सेडिमेंट्स भी ले जाती हैं। जब लहरें चट्टानों पर प्रहार, पाउंड, करती हैं, तो ये सिल्ट अपरदन, एरोशन, का कारण बनती हैं। Through erosion, rocks are hollowed out and form sea caves. Over time, the cavities become bigger and form sea arches. When the rooftop breaks and collapses, the walls still stand. These features are called stacks. A steep, rocky coastal formation rising vertically above seawater is called a sea cliff. The sea waves also deposit sediment along the coasts or carry it down to the seabed. On the seabed, these layers and layers of sediments, deposited over millions of years, ultimately make sedimentary rocks. अपरदन की प्रक्रिया के दौरान चट्टानें खोखली, hollowed out, हो जाती हैं और समुद्री गुफाएं, sea caves, बनती हैं। समय के साथ ये गुफाएं बड़ी, बिगा, हो जाती हैं और समुद्री मेहराब, sea arches, का रूप ले लेती हैं। जब इन मेहराबों की छत, रूफटॉप, टूटकर गिर जाती है, तो दीवारें, वॉल्स, खड़ी रहती हैं। इन्हें स्टैक्स कहा जाता है। समुद्र के किनारे पर खड़ी और ऊंची चट्टानें जो समुद्र के पानी से ऊंची उठती हैं, उन्हें समुद्र की चट्टान, सी क्लिफ, कहा जाता है। समुद्र की लहरें किनारों पर सिल्ट जमा, डिपॉजिट, करती हैं या इसे समुद्र तल, सी बेड, तक ले जाती हैं। समुद्र तल पर ये सिल्ट की परतें, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, मिलकर लाखों सालों में संगठित चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, बना देती हैं। अंडरग्राउंड वाटर. Water that goes underground is known as underground water or simply groundwater. It is a major source of water which is derived from rainwater falling on the earth. On account of the forces of gravity, some water percolates downward. जो पानी ज़मीन के नीचे जाता है, उसे भूमिगत पानी, अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर कहा जाता है। यह पृथ्वी पर गिरने वाली वर्षा, रेन वाटर, से प्राप्त पानी का एक प्रमुख स्रोत है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, की ताकत के कारण कुछ पानी नीचे की ओर, percolates downward, रिसता है। Groundwater is an active agent of denudation.
dissolving sedimentary rocks and causing the surface of the land to subside when rocks are dissolved by the process of storage of groundwater. ग्राउंडवाटर अपक्षय डिन्यूडेशन का एक सक्रिय एजेंट एक्टिव एजेंट है जो संगठित चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स को घोलकर डिसोल्व जमीन की सतह सरफेस ऑफ द लैंड को डूबो देता है। जब चट्टानें घुल जाती हैं तो जमीन नीचे की ओर धसकने सबसाइडिंग लगती है जिससे भूमि के ऊपर सतही परिवर्तन होते हैं। Groundwater also follows the slope of land and ultimately joins the sea. In the course of its flow, it causes changes on the surface of the ground above through erosion and deposition. Groundwater भी भूमि की ढलान slope of land का पालन करते हुए अंततः समुद्र में मिल जाता है। अपने प्रवाह फ्लो के दौरान यह भूमि की सतह पर अपर्दन एरोजन और निक्षेपण डिपोजिशन के माध्यम से परिवर्तन चेंजेस उत्पन्न करता है।